कहानी की शुरुआत में हम एक पाए नाम के आदमी को देखते हैं जो एक राइटर को अपने बचपन में हुए हादसे के बारे में बताता है। पाए उसे कहता है, मैं इंडिया के छोटे से गांव में पला बड़ा जहां मेरे बाप का एक अपना जू था। हम छोटी सी फैमिली थे, मेरी माँ गीता और मेरा भाई रवि, मेरा बाप संतोष पटेल। मेरा पूरा नाम पिसिन मोरिटोल पटेल है। स्कूल में मुझे मेरे नाम से बच्चे बहुत तंग करते थे। वे राइटर पाए से पूछता है, तुम्हारा नाम किसने रखा? पाए कहता है, मेरे अब्बा ने एक स्विमिंग पूल पे मेरा यह नाम रखा जहाँ मैं स्विमिंग सीखता था और एक दिन यही तालीम मेरी जान बचाने वाली थी। और फिर पाए कहता है, हमारे जू में अब्बा ने एक नया शेर खरीदा था जिसका नाम हमने रिचर्ड पार्कर रखा था। एक दिन मैं रिचर्ड पार्कर से दोस्ती करने गया जो मेरी बेवकूफी थी। अच्छा हुआ पीछे से अब्बा आया और मेरा हाथ कटने से बच गया। ऐसी और बेवकूफियां करते करते मैं 17 साल का हुआ। मैं माँ के कहने पर संगीत सीख रहा था और वहाँ मैं मिला आनंदी से। कुछ दिनों में उसका पीछा करता रहा लेकिन एक दिन उससे बात हो ही गई। मैंने उसे रिचर्ड पार्कर से मिलवाया। हम बहुत खुश थे मगर मेरे अब्बा जू को लेकर बहुत परेशान थे। अब्बा कहते हमारे जानवरों की कीमत भारत से ज्यादा विदेशों में है। कोई नहीं आता जू देखने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारा क्या होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम अपने जानवरों के साथ कनाडा जा रहे हैं। वहाँ मैं अच्छी कीमतों पर सारे जानवर बेच दूंगा और वहाँ मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मगर मैं अब्बा के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। मैं अपना गाँव छोड़ना नहीं चाहता था मगर जब अब्बा कोई फैसला कर ले तो उसे मानना ही पड़ता है। जाने से पहले मैंने आनंदी से वादा किया कि मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और फिर हम समुद्री जहाज में अपना सफर शुरू कर चुके थे। मैं जहाज के कोने में खड़ा बहुत उदास, आंखों में नमी। पीछे से मेरी माँ आकर मुझे समझाती है कि सब कुछ हम तुम दोनों के लिए ही तो कर रहे हैं। हम वहाँ अपनी एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने भी माँ की बात मान ली मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था और हमें क्या पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जहाज में वेजिटेरियन खाना मिलना भी बहुत मुश्किल था। वो एक जापानीज जहाज था। वहाँ सब नॉन वेजिटेरियन हमारे साथ सफर कर रहे थे और फिर हमने चावलों से ही गुजारा कर लिया। अब्बा ने कहा, फिक्र मत करो, मनेलिया में रुकने के बाद हमारे पास काफी सारा ताज़ा खाना होगा। मैंने अब्बा से पूछा, आप जानवरों को नींद की दवा क्यों दे रहे हैं? अब्बा ने कहा, सफर जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए ये हमें परेशान नहीं करेंगे। फिर हमें पाए और फिर राइटर का सीन दिखाया जाता है। फिर राइटर पाए से ये जानना चाहता है कि उसने अपने खुदा पर कैसे यकीन कर लिया था। पाए कहता है, हमें मनेलिया छोड़े 4 दिन हो चुके थे। हम मेरिनिया ट्रेंच पर थे जो इस दुनिया की सबसे गहरी जगह है। हमारा जहाज बेफिक्री और बेखौफी से आगे बढ़ता रहा। रात को मैंने एक धमाके की आवाज सुनी जिससे मेरी आंख खुल गई। लगभग 2 बजे के करीब अम्मा अब्बा भी सो रहे थे। मैंने रवि को जगाने की कोशिश की और उससे कहा, तुमने वो आवाज सुनी? चलो बाहर तूफान देखते हैं। रवि ने कहा, बाहर हम पर बिजली गिर जाएगी, सो जाओ। मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी और मैं बाहर चला गया। बाहर बहुत तेज समुद्री तूफान था मगर मैं तूफान को देखकर बहुत खुश हुआ। बारिश बहुत तेज थी। जहाज के रेड लाइट चलने लगे। जब मैंने जहाज के नीचे की तरफ देखा तो कुछ लोग जहाज से समंदर में गिरने लगे। समुद्री तूफान इतना तेज था जिससे जहाज पलटने वाला था और वो जहाज डूब रहा था। मैं जल्दी से भागा। अम्मा और अब्बा और रवि को बाहर निकालने गया तो मैंने देखा वो पूरा फ्लोर पानी से भर चुका था। मैं बाहर आया, जहाज के कुछ लोगों से मदद मांगी कि कोई मेरी फैमिली को बचा लो। जहाज के एक आदमी ने कहा, तुम जाओ, हम तुम्हारी फैमिली को बचा लेंगे। मगर उस दौरान अगर कोई खुद को बचा लेता तो ये भी बहुत बड़ी बात थी और सारे जानवर भागने लगे। हर तरफ खौफ था। उन लोगों ने मुझे एक लाइफ बोट पर बिठा दिया। उसी दौरान एक जानवर ऊपर की तरफ से हमारी बोट पर गिर गया जिससे हमारा बोट और जो लोग बोट में थे वो पानी में गिर गए। समंदर की लहरें इतनी तेज थी जिसने बोट को उल्टा कर दिया लेकिन मैंने बोट को कस कर पकड़ा था। बोट से गिरने वाले लोगों में से मुझे लगा कोई मदद के लिए मेरी तरफ आ रहा है। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा तो मैंने देखा ये तो रिचर्ड पार्कर है और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं उसे खुद से दूर करना चाहा मगर रिचर्ड पार्कर जैसे ही बोट पर आया तो मैं बोट से कूद गया और मैंने अपने आंखों से जहाज को डूबते देखा। मैंने अपने माँ बाप और भाई को खो दिया था। मैं बहुत रोया। मैंने उन सब से माफी मांगी कि मैं उनकी जान नहीं बचा सका। जहाज में जितने भी लोग थे उन सब में से अकेला मैं ही जिंदा था। जब सुबह हुई तो पाई ने देखा एक बंदर जो केलों पर तैरते हुए अपनी जान बचाने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। पाई ने उस बंदर को ऊपर खींचने में मदद की। पाई को लगा कि इस बोट पर वो और बंदर और एक जख्मी ज़ेबरा है मगर उसी वक्त बोट के छुपे हुए हिस्से से एक भेड़िया बाहर आता है और वो पाई को खाने की कोशिश करता है। पाई उसे खुद से दूर करने लगता है और वो भेड़िया उसी जख्मे ज़ेबरे को खा जाता है। और अगली ही सुबह पाई बोट में रखी इमरजेंसी बैग देखता है। उसमें पाई को कुछ लाइफ जैकेट मिलते हैं और पाई उससे अपने लिए एक राफ्ट बना लेता है ताकि वो उस भेड़िए से अपनी जान बचा सके। और वो भेड़िया उसी वक्त बाहर आता है और उस बंदर को भी खा जाता है।
पाई को उस बेड़िए पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस बेड़िए से कहता है चलो आओ मेरी तरफ आओ, कहाँ जाओ मुझे। मगर तभी बोट की निचली तरफ से रिचर्ड पार्कर जो कि एक शेर है वो बाहर आता है। वो उस बेड़िए को मारकर खा जाता है। पाई ये देखकर बहुत डर जाता है और वो शेर पाई को भी खाने की कोशिश करता है, मगर पाई डर कर वही लेट जाता है। मगर रिचर्ड पार्कर पाई तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि उसके नोकीले नाखून उस कपड़े में फंसने लगते हैं और पाई फौरन ही पानी में कूद जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद पाई को भूख लगती है और वो बोट में कुछ खाने के लिए देखता है तो उसे बहुत सारे पानी के कैन और बिस्किट मिलते हैं। पाई सभी खाने के सामान राफ्ट में अपने साथ ले जाता है। पाई जैसे ही बिस्किट खाने लगता है तो वो शेर फिर से बाहर आकर पाई को खाने लगता है, मगर पाई उसकी तरफ बोट में एक मरा हुआ चूहा और शेर की तरफ फेंक देता है और वो उसे निगल जाता है। शेर को बहुत भूख लगी थी क्योंकि उन दोनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था और फिर पूरी रात पाई उसी राफ्ट पर बैठे ही गुजार देता है। पाई अपनी मदद के लिए एक चिट्ठी लिखता है, मगर वहाँ दूर दूर तक किसी जहाज का नामो निशान नहीं होता। फिर पाई अपने खुदा से मदद मांगता है और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर रिचर्ड पार्कर भूख की वजह से दहाड़ने लगता है। पाई कहता है मुझे इस शेर को कुछ खिलाना होगा, ऐसा ना हो ये मुझे ही खा जाए। मेरी बोट से इतनी दूरी नहीं जो मेरी जान बचा सके। भूख की वजह से रिचर्ड पार्कर पानी में ही कूद जाता है और फिर पाई फौरन ही बोट पर आ जाता है और रिचर्ड पार्कर पानी में डूबने लगता है। पाई उसको बोट से मारने लगता है, मगर पाई ऐसा नहीं कर पाता। पाई को रिचर्ड पार्कर पर तरस आ जाता है और फिर पाई शेर को बोट पर खींच लेता है और पाई वापस ही राफ्ट पर चला जाता है। पाई रिचर्ड पार्कर को खाने के लिए मछली देता है। फिर रात को एक बड़ी मछली पानी से बाहर आती है जिससे पाई के बिस्किट और पानी के कैन डूब जाते हैं। अब पाई के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। पाई जब बोट पर जाता है तो समंदर में अचानक मछलियों की बारिश शुरू हो जाती है और पाई भूख की वजह से उन मछलियों को ही खा जाता है। पाई कहता है मैं पूरी रात ऐसे राफ्ट पे बिता नहीं सकता, रिचर्ड पार्कर को मेरी आदत डालनी होगी। पाई रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करने की कोशिश करता है और फिर पाई को दूर एक जहाज दिखाई देता है जिसे वो एक फायर गन भी चलाता है, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता और फिर बहुत से दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर समंदर में एक खौफनाक तूफान शुरू हो जाता है। मगर खैर इन दोनों की जान तो बच जाती है, मगर इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। पाई और रिचर्ड पार्कर की हालत बहुत खराब होती है। पाई को लगता है कि अब हम मरने वाले हैं। भूख की वजह से पाई बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक आइलैंड को देखता है। पाई जब बोट से उतर कर वहाँ जाता है तो वहाँ बहुत सारे नेवले होते हैं और पाई जल्दी से घास खाने लगता है और रिचर्ड पार्कर नेवले खाने लगता है। रात होने से पहले सारे नेवले पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं और रिचर्ड पार्कर बोट पर चला जाता है। ये सब कुछ पाई देख रहा होता है। पाई जब नीचे पानी को देखता है तो उसमें सारी मछलियाँ मर चुकी होती हैं और पाई पेड़ में लगे एक चमकते फूल को देखता है जिसमें एक इंसानी दांत होता है। पाई समझ जाता है कि ये एक आदमखोर आइलैंड है और फिर पाई उस राइटर को कहता है वो एक शिकारी फूलों वाला आइलैंड था। दिन में वहाँ मीठा पानी होता था और रात को वो एक खतरनाक केमिकल बन जाता था। पाई कहता है उसके बाद वो आइलैंड किसी ने वहाँ नहीं देखा और जब सुबह हुई तो मैंने बहुत सारे अपने लिए घास और रिचर्ड पार्कर के लिए नेवले जमा करके मैंने आगे का सफर शुरू कर लिया था। मेरे खुदा ने मेरी जान बचा ली और वो हमेशा मेरे साथ था। जब मैं मेक्सिको के किनारे पहुंचा तो मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं थी और रिचर्ड पार्कर जंगल की तरफ चला गया। मुझे लगा वो एक बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ जरूर देखेगा, मगर रिचर्ड पार्कर ने मुझे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कुछ घंटों बाद कुछ लोगों ने मुझे वहाँ देखा और मुझे हॉस्पिटल ले गए और मैं बहुत रोया क्योंकि इतने दिन रिचर्ड पार्कर मेरे साथ रहने के बाद उसने मुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा। फिर मेरे पास 2 जापानीज लोग आए जो मुझसे जहाज के डूबने के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे कहा मुझे खुद नहीं पता कि वो जहाज कैसे डूबा। रात को बस मैंने एक आवाज सुनी और फिर जहाज डूब गया क्योंकि उस जहाज के सभी लोगों में से सिर्फ मैं ही था जो जिंदा बचा था। और फिर वो लोग ये सुनते ही वहाँ से चले गए। फिर इतने में हमें पाई और विराटर का सीन दिखाया जाता है। पाई और उसके बीवी बच्चे घर आते हैं। विराटर पाई से कहता है क्या मैं आपकी इस कहानी पे एक किताब लिख सकता हूँ? तो पाई से कहता है हाँ जरूर, अब ये कहानी आपकी है। विराटर कहता है आपकी बीवी बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। चलो आपकी कहानी में एक हैप्पी एंडिंग तो है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।